भारत को गाली देकर कनाडा को ऐसा श्राप लगा है कि करोड़ों कैनेडियन लोग अपने घरों में रो रहे हैं, लेकिन जस्टिन ट्रूडो बेशर्मी से हंस रहे हैं। भारत के साथ की गई एक गलती ने कनाडा में तबाही मचा दी है। एक रिपोर्ट में ऐसा खुलासा हुआ है जो कनाडा की छवि को एक सेकंड में बदल देगा। रिपोर्ट में कहा गया है कि कनाडा की 25% आबादी भूखमरी की तरफ बढ़ रही है। कनाडा की आबादी 4 करोड़ से ज्यादा है, लेकिन इनमें से 1 करोड़ लोग पाकिस्तानियों जैसी जिंदगी जीने को मजबूर हो गए हैं। की है भारत इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है। ठीक, उसके बाद इस वक्त दालें और आटा जो है वो भारत इंपोर्ट कर रहा है कनाडा से। 7 लाख भारतीय इस वक्त इंडिया में बैठ के स्टूडेंट वीजों के, बिजनेस वीजों का इंतजार कर रहे हैं। भाईजान के वो सारे खड़े हो गए, उन्होंने कहा हमने कनाडा में रहना ही नहीं है अगर हमारे मुल्क के ऊपर बात आती है। भी नहीं चाहता, ये बड़े खराब हालात हैं, ऐसी सिचुएशन जो क्रिएट हुई है कोई अच्छे उसमें नहीं हुई, और ना ही हम अच्छा फील कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया एक बड़ी जो मजबूत जमहूरियत है, बड़ी जमहूरियत है, बड़ी डेमोक्रेसी है, और कनाडा के इंडिया के साथ डीप कनेक्शन है। जिस तरह से पाकिस्तान के लोग आटे की लाइन में लगते हैं, ठीक वैसे ही कनाडा के लोग खाना खाने के लिए फूड बैंक के सामने लाइनें लगा रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने भी क्या वाट लगाई है यार, मजा आ गया देखकर कि ये ट्रूडो महल अपने आप को वेस्टर्न पावर्स का बहुत बड़ा एक लीडर ये समझता था। आपको बता दें कि जस्टिन ट्रूडो के राज में कनाडा बहुत बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा है। ये संकट कितना बड़ा है उसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि कनाडा में रहने वाले 25% माता पिता अपने बच्चों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए अपने भोजन में कटौती कर रहे हैं। यानी कनाडा के बच्चों को खाना तब मिलेगा जब उनके माता पिता अपने खाने को कम कर देंगे। एक सर्वे में 90% से अधिक लोगों ने कहा है कि उन्होंने दूसरी प्राथमिकताओं के लिए पैसा बचाने के लिए अपने किराने के सामान पर खर्च कम कर दिया है। कनाडा के लोग आज अपने घरों में बैठकर रो रहे हैं और जस्टिन ट्रूडो का नाम लेकर खुद को कोस भी रहे हैं। हाल ही में खबर आई थी कि कनाडा में रहने वाले लोग खाना खाने के लिए अब फूड बैंक्स के सामने लाइनें लगा रहे हैं, लेकिन इन फूड बैंक्स में भी खाना खत्म हो रहा है। कनाडा की सरकार ने खालिस्तानियों की अय्याशियों पर इतना पैसा खर्च कर दिया कि अब तो कनाडा की आम जनता को ही भूखमरी झेलनी पड़ रही है। कनाडा में नौकरी मिलना भी मुश्किल हो गया है, घरों के किराए बढ़ गए हैं, महंगाई आसमान छू रही है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो अभी भी ये बोल रहे हैं कि वो भारत को नहीं छोड़ेंगे। वैसे आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत कनाडा को इस हालत से बचा सकता था, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने अपनी अकड़ दिखाते हुए भारत से एक बड़ी डील कैंसिल कर दी। दरअसल कनाडा और भारत के बीच एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने वाला था। अगर ये एग्रीमेंट हो जाता तो कनाडा की अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाती, कनाडा में महंगाई पर काबू पाया जा सकता था, लोगों को नौकरियां मिल सकती थी। लेकिन खालिस्तानियों के दबाव में आकर जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया ही नहीं। बहुत अच्छी बात है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर अगर आप किसी की तरफ उंगली ऐसे करते हैं, साथ में प्रूफ देने पड़ते हैं। कनाडा ने क्या किया, अपनी एक एनुअल साइबर थ्रेट रिपोर्ट निकाल दी और उसके अंदर बोल दिया कि भारत जो है वो एक हॉस्टाइल नेशन की तरह है, हॉस्टाइल, और हमें खड़ा कर दिया नॉर्थ कोरिया, ईरान, रशिया ऐसी कंट्रीज की कैटेगरी में जो साइबर अटैक्स का काम करवाती है। अब ये रिपोर्ट क्लेम करती है, इसकी क्लेम ये है वी बिलीव है, कोई प्रूफ नहीं है। वी बिलीव दैट जो कनाडा और इंडिया के जो रिलेशंस खराब हो रहे हैं उसका रीजन नहीं है, इट विल लीड टू अ इंक्रीज साइबर थ्रेट्स फ्रॉम इंडिया। यानी कि पहला तो ये है कि वी बिलीव, दूसरा है इट माइट लीड टू अ इंक्रीज इन साइबर थ्रेट्स फ्रॉम इंडिया। मतलब कि ये ऐसी ब्लॉकबस्टर मूवी जो दिखाई जाती है लेकिन फ्लॉप हो जाए, वो वाला कनाडा का हाल है। रीजन, प्रूफ अंडा है, जैसे वो खुद एक बिल्कुल गंदा अंडा है ट्रूडो, वैसा ही प्रूफ भी इसके पास नहीं है। और जो ट्रूडो की जो डेस्परेशन है वो सिर्फ एक ही है कि भारत को विलन बनाकर दिखाना है। ये तो मैंने एक न्यूज दिखाई है, अब ये दूसरे वाली है, उसके ऊपर आपको हंसी आ जाएगी, वो भी डिस्कस करूंगा, थोड़ी शांति रखिए। और क्या कर रहा है
विलन दिखाने के लिए ही इज गोइंग एंड टेलिंग कि भारत के अंदर जो साइबर प्लान है, प्रोग्राम है, वो बहुत बड़ा है और वो सारे के सारा कनाडा की तरफ भारत ने उसको डायरेक्ट कर दिया है। यानी कि भारत के पास कोई और काम नहीं है। मोदी जी सारा दिन यही सोचते हैं कि कनाडा के अंदर साइबर अटैक कैसे कराया जाए। कनाडा की जो टूरिज्म है या कनाडा के लोगों को अट्रैक्ट कर सके यहाँ पे आए, क्योंकि अब वो इंडिया नहीं जा रहे, बांग्लादेश देख रहा है। क्योंकि अब हर मुल्क गैप देखा है ना, उन्होंने गैप देखा कि इंडिया कनाडा के ताल्लुकात में गैप आ गया। पाकिस्तान कह रहा है टूरिस्ट वहां से आए, जो हैं बांग्लादेशी कह रहे हैं टूरिस्ट वहां से आए, नेपाल कह रहा है टूरिस्ट वहां पे आए, क्योंकि इंडिया तो जाने वाले नहीं है। सो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये ट्वीट करना बेसिकली शायद आई थिंक नरेंद्र मोदी के ऊपर प्रेशर था कि वो बोलें, क्योंकि वो बोल नहीं रहे थे काफ़ी देर से, और जो कुछ हो रहा था उसको एमई रिस्पॉन्ड कर रहा था, या डॉक्टर जयशंकर जो थे वो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट्स देते थे, वो इस तरह की ट्वीट श्वीट नहीं करते थे। बहरहाल आज उन्होंने ये भी कर दिया है और ये एक नई चीज़ सामने आई है। इंडिया और कनाडा के ताल्लुकात बिल्कुल नॉर्मलाइज होने वाले नहीं है। देयर इज़ नो वे थिंग्स टू विल गेट इम्प्रूव्ड, और ये एक समझ लें एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया, ठीक है जी। और इस पेंडोरा बॉक्स को कोई बंदा जो है वो, मैं जिसको देखता हूँ, कोई बंदा इसको जिसे कहते हैं ना एड्रेस नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि इंडियंस बैक ऑफ नहीं करेंगे। इंडिया तो बहुत बड़ी जिसे कहेंगे ना एक कैंपेन चला रहा है विद इन इंडिया, ठीक है जी। वो अपनी उनकी बड़ी तगड़ी कैंपेन है, तो वो वहाँ पे कैसे माफ़ करेंगे कनाडा को? सो वो और देन आप इंडिया कहता है जी हमें तो प्रॉपर खालिस्तानियों से ख़तरा है, उसके खिलाफ तो हम कभी भी बैक ऑफ नहीं करेंगे। वो ये कहते हैं कि हमें ख़तरा है, हम बैक ऑफ नहीं करने वाले, हम पूरे का पूरा मुकाबला करेंगे और वह मुकाबला इसी तरह ही होगा। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। दोस्तों, जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व में कनाडा की स्थिति दिनों दिन खराब होती जा रही है। यहाँ के लोग बेरोजगारी, मुद्रा स्थिति और आर्थिक संकट से परेशान है। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ के 25% माता पिता अपने बच्चों को पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए अपने भोजन में से कटौती कर रहे हैं। एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। 21 नवंबर 2024 को जारी सॉल्वेशन आर्मी की रिपोर्ट में यह बताया गया है। सर्वेक्षण में शामिल 90% से अधिक लोगों ने कहा है कि उन्होंने अन्य वित्तीय प्राथमिकताओं के लिए पैसे बचाने के लिए किराने के सामान पर खर्च कम कर दिया है। यह ऐसे समय में है जब कनाडा में फूड बैंकों को भी खाद्य पदार्थों की कमी का सामना करना पड़ रहा है और उनमें से कुछ ने तो अंतर्राष्ट्रीय छात्रों को वापस भेजने का फैसला किया है। इनमें भारतीय भी शामिल है। यह सब तब हो रहा है जब कनाडा में अगले साल आम चुनाव होने वाले हैं।